नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 20 फरवरी 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की आज अमावस्या तिथि है, जो दोपहर 12:35 तक है और इसके पश्चात प्रतिपदा है। धनिष्ठा नक्षत्र दिन में 11:46 तक, इसके पश्चात शतभिखा नक्षत्र है। परिघ योग नागकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कुंभ राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:49 से दोपहर 12:34 तक का होगा। वहीं राहु काल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज सोमवती अमावस्या है। दिव्य महाप्रयोग में आज दिव्य चर्चा मंगल से संबंधित होने वाली है, तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं मंगल वृषभ में, केतु तुला में है, बुध मकर में, सूर्य चंद्रमा और शनि ये 3 ग्रह युति बनाकर कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं देवगुरु शुक्र के साथ युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। ये है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में आज चंद्रमा 2 नक्षत्र, मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा 11:46 तक, इसके पश्चात शतभिखा राहु के नक्षत्र में फिर पूरे दिन रहेंगे। तो ये चंद्रमा आज आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले रहेंगे? पूरे दिन कुंभ राशि में, लेकिन 2 नक्षत्रों में इनका संचरण है, मंगल और राहु। तो सोमवार का दिन और चंद्रमा का इन 2 नक्षत्रों में संचरण करना, कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है? कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सचेत रहने की आवश्यकता है? कौन सी वो राशियां हैं जो अपना नया कार्य आज प्रारंभ कर सकती हैं, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ करने से बचना चाहिए, और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते, तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो हम मुहूर्त की चर्चा करें तो 25 फरवरी दिन शनिवार कोई भी वस्तु खरीदने के लिए सर्व वस्तु क्रय और विक्रय का मुहूर्त मिल रहा है। तो वहीं बीज बपन का मुहूर्त है। ये दोनों ही मुहूर्त मात्र हैं, 6:20 प्रातःकाल, 6:20 से प्रातः 7:40 तक। इसके अलावा कोई मुहूर्त नहीं है। चलिए अपने ज्योतिषीय सूत्र की ओर चलते हैं, चर्चा कर लेते हैं मंगल की। प्रिय दर्शकों, मंगल वैसे तो जन्म कुंडली किसी भी लग्न की हो, वैसे तो जन्म कुंडली में 9 के 9 ग्रह अपना अपना महत्व रखते हैं। आप अगर मेरे कार्यक्रम को देखते हैं और सुनते हैं तो जानते हैं, मैं सदैव कहा करता हूं कि ये पंच तत्व को प्रदर्शित करते हैं और हम भी पंच तत्व से बने हुए हैं। फलतः 9 ग्रहों की हमें आवश्यकता है। लेकिन बात यदि मंगल की आए, एक बात तय जानिए कि कोई जातक अपने जीवन काल में कितना सफल होगा, यह तय उसके मंगल से ही हो सकता है। एक उदाहरण से देखिए, किसी की जन्म कुंडली में सूर्य बली है, तो उस जातक के अंदर आत्मविश्वास होगा, उस जातक के अंदर आत्मविश्वास होगा। परंतु जरूरी नहीं है कि जिसके पास आत्मविश्वास है वो जोखिम भी ले ले। जोखिम लेने को दुस्साहस करना कहते हैं। हर कोई दुस्साहसिक प्रवृत्ति वाला हो ऐसा जरूरी नहीं है। जिसका चंद्रमा बलवान हो, संभव है वो मन से मजबूत हो, वो सोच ले, कल्पना कर ले, पर जरूरी नहीं है कि वो कोई ऐसी कल्पना कर ले, कोई ऐसा विचार कर ले जिससे उसको दुनिया में हर तरह की सफलता मिल जाए। बुध बली हो तो जातक बुद्धिमान होगा, गणितज्ञ होगा,
आकलन उसके बिल्कुल सही होंगे, गुरु बली होंगे तो निसंदेह भाग्यवान होगा। संभव है कि भाग्य के भरोसे पिता दादा की संपत्ति से वो धनवान हो जाए। शुक्र बली हैं तो संभव है ऐश्वर्यवान भी हो, पैतृक संपत्ति के रूप में उसे इतना मिल जाए कि ऐश्वर्यवान हो जाए। शनि बली हो तो वो बहुत हद तक समय पर काम करने वाला हो। लेकिन एक बात तय जानिए, आप जितने भी लोगों को, ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में बड़ी सफलता हासिल की है, तो आप एक भी ऐसे व्यक्ति को नहीं पाएंगे जिन्होंने जोखिम नहीं लिया है, जिन्होंने कहीं ना कहीं दुस्साहसिक कृत्य नहीं किए हैं, जिन्होंने एक बार को अपना सब कुछ दांव पर नहीं लगाया है। बिना दांव पर अपना सब कुछ लगाए, बिना रिस्क लिए जीवन में सब कुछ फिक्स हो जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। रिस्क लेना ही है, तभी जाकर के आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। और ये जो क्षमता है, ये रिस्क लेने की जो क्षमता है, जो दुस्साहस करने की क्षमता है, ये मंगल उत्पन्न करता है। अब किसी जातक की जन्म कुंडली में बाकी के ग्रह बली हैं, परंतु उसके अंदर रिस्क लेने की क्षमता ही नहीं है। आप ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जिनके पास क्षमताएं तो बहुत थी, बल्कि उनके द्वारा बताए गए ज्ञान से बाकी के लोग सफल हो गए, लेकिन वो खुद अपने जीवन काल में उतनी सफलता हासिल नहीं कर पाए। बहुत से ऐसे लोगों को आप देखिए जिनकी कुंडली में बहुत सारे ग्रह बली नहीं हैं, परंतु उनका मंगल बली है। और ऐसा जातक निसंदेह पेशेंस उसके अंदर कमी होगी। वो कई बार जल्दबाजी में निर्णय लेगा, वो बहुत जल्दबाजी में काम करेगा, कई बार अपनी जल्दबाजी के कारण वो अपना नुकसान भी करेगा। तो जो घोड़े पर चढ़ेगा वही तो गिरेगा। जो घोड़े पर चढ़ेगा ही नहीं, केवल नीचे बैठकर के रनिंग कमेंट्री करेगा, वो सीधी सी बात है, ना तो घोड़े पर चढ़ने का मजा जानता है, न जीत का वो स्वाद कभी चख सकता है। वो दूर से ही उसके बारे में चर्चा कर सकता है। अब जो घोड़े पर चढ़ेगा वो तो गिरेगा ही गिरेगा। लेकिन जिनकी जन्म कुंडली में मंगल बली अवस्था में है, ये तय है कि ऐसा जातक अपने जीवन काल में सफल अवश्य होगा, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो। आप जितने भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने शून्य से आकर के अपना नाम अमर कराया है, इतिहास जिन्होंने बनाया, उनकी कुंडली में मंगल की स्थिति को देखिए। बिना दुस्साहस किए, बिना जोखिम उठाए, बिना रिस्क लिए कोई सफल नहीं हो सकता। और ये जोखिम उठाने की जो क्षमता है, ये मंगल प्रदान करते हैं। तो यदि आपकी जन्म कुंडली में मंगल कमजोर है, अब सीधी सी बात है, आप कहेंगे आप मकर लग्न के हैं, आप कुंभ लग्न के हैं, तो अपने मंगल को कैसे बली करें। और मैं हमेशा कहा करता हूं, कुंडली कोई भी हो, हमें हर ग्रह को बलवान करना है, चाहे वो हमारा मारक ग्रह ही क्यों न हो। हम हर ग्रह का रत्न नहीं पहन सकते, ये सत्य है, परंतु उसको बली करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। चाहे उस ग्रह के मंत्र का जप करना हुआ, चाहे उस ग्रह से संबंधित तत्वों को खाना, अपने शरीर में उस तत्व को बढ़ाने के लिए वो चीजें हम थोड़ी थोड़ी मात्रा में दे सकते हैं। मंगल को बलि करना बेहद आवश्यक है। ये मंगल आपको वो बुलंदी दिलाता है जो बाकी के ग्रह नहीं दिला सकते, यहां तक कि सूर्य भी नहीं। सूर्य आत्मविश्वास है। मान लीजिए, चलिए, आपकी कुंडली में मंगल बहुत बली है और सूर्य बेहद कमजोर, तो भी थोड़ी कमी आएगी, क्योंकि दुस्साहसिक कदम उठाने के लिए आत्मविश्वास होना भी जरूरी है। लेकिन एक बात बड़ा ध्यान से सुनिए और समझिए, जिसकी कुंडली में सूर्य बली है परंतु मंगल बहुत कमजोर है, ऐसे व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास होते हुए भी वो कदम नहीं उठा पाएगा। लेकिन जिसकी कुंडली में सूर्य कमजोर है, मंगल बली है, संभव है कि वो कॉन्फिडेंट होकर के कोई काम न कर पाए। ऐसे जातकों से पूछेंगे तो वो कई बार, अब जाहिर सी बात है, इसीलिए हर ग्रह का बली होना या ठीक होना बहुत जरूरी होता है व्यक्ति के सफल होने में। कोई भी ग्रह कमजोर हो जाए तो उसकी सफलता बाधित हो सकती है। लेकिन अगर किसी की कुंडली में सूर्य कमजोर है और मंगल बहुत बली है, तो संभव है कि वो जो भी कार्य करेगा कॉन्फिडेंट होकर के नहीं करेगा, लेकिन कम से कम कदम तो उठाएगा। जो घर से निकलेगा ही नहीं, वो मंजिल तक कैसे पहुंचेगा। तो अगर आप अपने जीवन में बहुत बुलंदी चाहते हैं तो आपका मंगल बली होना चाहिए, क्योंकि बिना मंगल के बली हुए आप रिस्क लेंगे नहीं, और रिस्क लेंगे नहीं तो पूरा जीवन ही रिस्क में बना रह जाएगा, पूरी जिंदगी रिस्क में ही रहेगी। तो एक बार रिस्क लीजिए और वो मंगल को बली करके लीजिए। मंगल को देखिए अपनी कुंडली में, मंगल को बली करिए। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज लाभ भाव में है, और यूं समझ लीजिए कि आज का दिन आपके लिए बेहद खास है। आज अपने ताकत के प्रदर्शन का है दिन। आज अपने भुजबल से हर तरह की कठिनाइयों से लोहा लेने का है दिन। समय आपके साथ है।
समय आपके पक्ष में है। यूं समझ लीजिए कि आप बस आगे दौड़ते चले जाइए, भाग्य आपके पीछे पीछे दौड़ने वाला है। लाभ होने वाली है, यात्रा कर सकते हैं, चाहे देश की हो विदेश की हो, किसी भी तरह की यात्रा के लिए दिन बढ़िया है। कार्य क्षेत्र में कोई बड़े परिवर्तन के बारे में सोच रहे हैं तो सोचना क्या है, कदम आगे बढ़ाइए, दिन आपके पक्ष में है। यूं समझ लीजिए कि कोई कार्य आपका रुकने वाला नहीं है। नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो दिन बहुत ही बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, तो वहीं कोई अच्छी खबर भी आपको मिलने वाली है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारियों के लिए भी आज का दिन विशेष धनदायक है। किसी करीबी मित्र से जरूरत पड़ने पर मदद आपको प्राप्त होने वाली है। जरूरत से ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है और अपनी कोई गुप्त बात आज किसी से शेयर मत करिएगा। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से मैं सुखमय देख रहा हूं। प्रेम संबंध के लिए भी आज के दिन को ठीक कहा जाएगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मानसिक तनाव से आपको मुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य ठीक है। आज थोड़ा सा शहद लेकर के शिवलिंग पर अर्पित करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। और संभव हो तो श्री सूक्त का पाठ करिएगा और ज्यादा फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश इत्यादि आप करिए। वृषभ के जातकों की बात करूं तो दिन बहुत बढ़िया है आपके लिए। दिन के पूर्वार्ध में और दिन के उत्तरार्ध में 2 बातों का ख्याल रखना है। माता के स्वास्थ्य और पिता से मतभेद की संभावना है, तो दोनों ही संभावनाओं पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। दिन आपका है, भाग्य आपके साथ है। कर्म करते चले जाइए, आपकी स्थिति में सुधार होता दिखाई पड़ेगा। कोई ऐसा मौका आपको मिलने वाला है जो आपके जीवन को सामान्य से कहीं बेहतर बना देगा। टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, परंतु शांति से बैठने की भी आवश्यकता नहीं है। बेरोजगार हैं तो रोजगार का या तो प्रस्ताव मिल जाए और रोजगार से संबंधित रास्ता मिल जाए। व्यापारी हैं तो योजना बना करके काम करिए। लेन देन से संबंधित सभी मामलों को आज आप पूर्ण कर सकते हैं। आज वृषभ राशि के जातक एक ही मूल मंत्र याद रखें, दूसरों के कार्य में दखलंदाजी नहीं करनी है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। प्रेमी से आज आपको सहयोग मिलेगा। दाम्पत्य जीवन भी आपका मैं ठीक ठाक देख रहा हूं, बस परेशानी दिखाई पड़ रही है माता और पिता के साथ ही, तो माता के स्वास्थ्य और पिता के साथ अनबन मतभेद न हो, इस बात का ख्याल रखिए। विद्यार्थी वर्ग मेहनत से पीछे न हटे। हालांकि आज प्रयत्न के बावजूद वो उचित सफलता मिलती दिखाई नहीं पड़ रही जिसके आप हकदार हैं, क्योंकि विद्यार्थियों को कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रहने वाली है। और स्वास्थ्य में आपके कहीं कोई परेशानी नहीं है। अगर संभव हो तो आज आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ करिए। लकी अंक आपके लिए आज 7 है और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है और निवेश आप कर सकते हैं। मिथुन के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है। दिन का पूर्वार्ध थोड़ी परेशानी दिखा रहा है, दिन के उत्तरार्ध में स्थिति बहुत हद तक आपके पक्ष में। दिन का उत्तरार्ध होते होते हर तरह से आपके लिए लाभप्रद रहने वाला हो जाएगा दिन। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, परंतु जल्दबाजी में कोई कार्य मत करिएगा। आज कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों के साथ अनबन न हो, इस बात का ख्याल रखिएगा, नहीं तो कोई विशेष हानि आपको हो सकती है। कार्यस्थल पर काम ज्यादा होगा, लेकिन कार्य के बोझ से घबराइएगा मत। एक एक करके आपके सभी कार्य पूर्ण होंगे। किसी पर गुस्सा मत करिएगा, जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिलेगी। व्यापारियों की बात करूं तो दिन बहुत बढ़िया है, परंतु किसी बड़े निवेश को लेकर के सचेत रहिए। बड़ा निवेश सावधानी के साथ करना है, लापरवाही कहीं नहीं होनी चाहिए। लापरवाही से आपको नुकसान हो जाएगा। वैसे कुल मिलाकर के देखा जाए तो भाग्य आपका साथ देने वाला है। भाग्य को लेकर के चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जीवन साथी के साथ जरा संयम से पेश आइए, जीवन साथी का सम्मान करिए। जीवन साथी के साथ संभव हो तो कहीं घूमने के लिए जाइए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आलस्य का त्याग करिए। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है और स्वास्थ्य को लेकर के विशेष रूप से सचेत आपको होना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का एक माला जप करिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। कर्क के जातकों की बात करूं तो दिन का पूर्वार्ध और दिन का उत्तरार्ध मैं दोनों को ठीक देख रहा हूं। कुछ मामलों में सचेत रहने की आवश्यकता है। दुर्घटना की संभावना है, सो वाहन जरा सावधानी के साथ चलाइए। कड़वी वाणी का प्रयोग मत करिए। सबके साथ प्यार से पेश आइए। धन से जुड़े मामलों में आज जरा सचेत रहिए। धन से जुड़े मामलों में कोई बड़ा फैसला जल्दबाजी में मत करिए, दूसरों के भरोसे मत रहिए। कार्यस्थल पर आप कोशिश लगातार करते रहिए, आपकी कोशिश सफल होती दिखाई पड़ रही है। कोई भी महत्वपूर्ण फैसला अगर करना है, खुद के भरोसे, दूसरों के भरोसे नहीं। व्यापारियों के लिए आज का दिन लाभप्रद रहने वाला है, परंतु कोई बड़ा निवेश करने से आपको बचना है। वाहन चलाते समय बहुत सावधानी की आवश्यकता है। लापरवाही से दुर्घटना की संभावना है। दाम्पत्य जीवन सामान्यतः ठीक ठाक देख रहा हूं। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो आज ना करें। विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया है, विशेष करके मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। मन पढ़ाई में लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में जो भी जरूरी चेकअप इत्यादि है वो करा लीजिएगा। विशेष करके गले से संबंधित, गले में दर्द इत्यादि से संबंधित कोई परेशानी थी तो डॉक्टर को जाकर के दिखा लीजिए। आज शिवलिंग पर पंचामृत अर्पित करिए, लाभ रहेगा आपको। लकी अंक आपके लिए आज
9 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। तो वहीं बात यदि सिंह की करें तो सिंह के जातकों के लिए आज के दिन को ठीक माना जाएगा, परंतु क्रोध पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। आज बार बार गलत फहमी का शिकार आप होंगे, तो इस मामले में आपको सचेत रहना है। क्रोध, गुस्सा, उत्तेजना, इस पर आपको नियंत्रण रखना है। जहां तक हो सके आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि सबके साथ आप मिलजुल करके चल सके। मन लगा करके ही काम करिएगा तो बिगड़े काम भी आपके बनेंगे। मेहनत से पीछे मत हटिए, जहां भी हो सके, जितना भी हो सके मेहनत करिए, मेहनत से आप सफल होंगे। कार्य क्षेत्र में विशेष करके अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो पार्टनर से दोपहर होते होते किसी न किसी बात को लेकर के सामान्य ही सही पर मतभेद की संभावना है। अपनी तरफ से आप मतभेद को बढ़ावा मत दीजिएगा। जितना हो सके परिस्थिति को अपने नियंत्रण में रखने का, शांत करना और कराना, ये आपके हाथ में होना चाहिए। तो शांत करने का प्रयत्न करिए। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं सामान्यतया ठीक कहूंगा, विशेष करके अगर आप अकेले स्वतंत्र व्यापारी हैं तो पार्टनरशिप में है तो परेशानी है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। यदि आपका जीवन साथी वर्किंग है तो उनके स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिए। व्यय पर नियंत्रण रखना बेहद आवश्यक है और जितना हो सके जीवन साथी से प्यार से पेश आइए। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को आसानी से सफलता मिलने वाली है। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। और आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें आज के दिन को तो मानसिक अशांति और तनाव की स्थिति आपको रहने वाली है। थकान और आलस्य से भी आप परेशान हो सकते हैं। केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए और निवेश आप कर सकते हैं, जानकार की राय से करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर कत्थई है। कन्या के जातकों को ऋण लेना और देना दोनों नहीं करना है। हालांकि कार्य क्षेत्र में जो भी छोटी मोटी परेशानियां होंगी वो परेशानियां खुद ब खुद आपकी दूर होने वाली हैं। हालांकि विचार में आपके बार बार बदलाव दिखाई पड़ रहा है। स्थिर मन से काम करिएगा। आज लाभ की स्थिति तो है, परंतु जल्दबाजी में लिए गए निर्णय के कारण व्ययाधिक्य की भी संभावना बन रही है, तो सचेत रहने की आवश्यकता है। विपरीत के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिएगा, नहीं तो विपरीत के कारण आज किसी मुसीबत में पड़ेंगे। स्वतंत्र व्यापारी हैं तो दिन आपका ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, या यूं कहें कि बहुत हद तक अच्छा ही रहेगा। साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं तो संभव है कि फायदा थोड़ा कम हो। हालांकि कुल मिलाकर के कन्या राशि के जातकों के लिए दिन के उत्तरार्ध को मैं बहुत अच्छा देख रहा हूं। दिन के पूर्वार्ध में परेशानी है। वाहन इत्यादि चलाते समय आपको बहुत सचेत रहना होगा। जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना और किसी पर भरोसा करके धन उधार मत दे दीजिएगा। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। सो मेहनत अधिक से अधिक होना चाहिए, परिणाम आपके पक्ष में। और स्वास्थ्य के मामले में वैसे तो सब कुछ ठीक है, परंतु वाहन से दुर्घटना की संभावना है, सो सावधान रहिए। और आज जलदार नारियल में वस्त्र लपेट करके आज देवी के चरणों में जाकर के, मां के चरणों में जाकर के अर्पित कर दीजिएगा, भगवती के चरणों में, और इससे आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 9, लकी कलर आपके लिए पीला है। तुला के जातकों की बात करूं तो चाहे दिन का पूर्वार्ध या दिन का उत्तरार्ध, दोनों ही स्थिति को अगर देखें तो आपके पक्ष में स्थिति दिखाई पड़ रही है। आमदनी परंतु खर्च भी। आज शक की स्थिति बहुत ज्यादा रहने वाली है। व्यर्थ के शक से आपको बचना चाहिए, चाहे वो प्रेमी हो, जीवन साथी हो, संतान हो। आप व्यर्थ के शक में पड़कर के आज मुसीबत में अपने आप को डालेंगे। हर क्षेत्र में संतुलन बनाए रखना होगा। संतुलन बना करके चलेंगे तो आज का दिन शांति से निकल जाएगा। आज सबसे प्यार से मिलिए, किसी के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार मत करिए, दूसरों की खुशियों में शामिल होने का प्रयत्न करिए। कार्य क्षेत्र में जो भी आपको जिम्मेदारी दी गई है उसका ईमानदारी के साथ निर्वहन करिए। संतान पक्ष से चिंता रहेगी। अगर आप विद्यार्थी हैं तो मन पढ़ाई में कम लगेगा, कंफ्यूजन की स्थिति है। कारोबारियों की यदि बात करूं तो व्यस्तता थोड़ी ज्यादा रहेगी, लाभ में कमी दिखाई पड़ रही है। हालांकि बिना सोचे समझे यदि आप कहीं कोई रिस्क नहीं लेते हैं, कहीं निवेश इत्यादि नहीं करते हैं तो दिक्कत नहीं आएगी। सोच समझ करके बोलना है। विशेष करके आज विपरीत का सम्मान करना है। अभद्र भाषा या गलत टीका टिप्पणी से आपको मुसीबत होने वाली है। और प्यार का इजहार भी बहुत सोच समझ करके करिए। बात विद्यार्थियों की करें तो ठीक है, समय आपके लिए जरूरत पड़ने पर सहयोग नहीं मिल पाने के कारण आज आपकी पढ़ाई थोड़ी पीछे रहने वाली है। थोड़ा परेशान होंगे। आज सेंधा नमक लेकर के बहते जल में प्रवाहित करिए, मात्रा थोड़ी रखिएगा। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए ब्राउन। निवेश जानकार की राय से ही कीजिए।
बात यदि हम वृश्चिक की करें तो दिन कोई बहुत अच्छा आपके लिए दिखाई नहीं पड़ रहा है। गृह की चिंता, मित्र से धोखा, प्रेम संबंध में विच्छेद और धैर्य में कमी, कार्य क्षेत्र में असफलता की स्थिति बार बार दिखाई पड़ रही है। बेहतर करने के बावजूद जो श्रेष्ठ सफलता आपको प्राप्त होनी चाहिए थी उसमें दिक्कत है। हर किसी पर भरोसा मत करिए, हर किसी के द्वारा दिए सलाह पर कदम तुरंत मत उठाइए, पहले विचार करिए, अच्छे से समझिए, तभी कदम आगे बढ़ाइए। कुल मिलाकर के मेहनत भरा रहने वाला है दिन। सचेत रहना बेहद आवश्यक है। और सबसे जरूरी बात, काम के प्रति ईमानदार आज पूरे दिन बने रहना होगा। अगर आप जनता से जुड़ा कार्य करते हैं तो विशेष रूप से सचेत रहना है। पिता के साथ संबंध में मधुरता है, इसका प्रयत्न करिए। पिता का सम्मान करिए। पिता के स्वास्थ्य में परेशानी तो वहीं आपको भी आपके स्वास्थ्य में परेशानी होने वाली है। देखिएगा जरा सा, सीने में जलन इत्यादि की शिकायत संभव है। कोई बड़ी खरीदारी, कोई बड़ा निवेश नहीं करना है, विशेष करके जमीन इत्यादि से संबंधित कोई बड़ा निवेश करने वाले हैं, रुकिए, बाधा दिखाई पड़ रही है। और व्यर्थ के व्यय से भी आपको बचना है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी दिन को मैं सामान्य कहूंगा, यानी कुल मिलाकर के वृश्चिक राशि के जातकों के लिए दिन को मैं बहुत श्रेष्ठ नहीं कह रहा हूं। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा रहने वाली है और सफलता उसके अनुपात में कम। स्वास्थ्य में परेशानी साफ साफ दिखाई पड़ रही है। फिर से दोहरा देता हूं, किसी भी तरह के बड़े निवेश से बचिए और आज गजेंद्र मोक्ष का 3 बार पाठ करिए, या कम से कम 1 पाठ तो अवश्य ही करिए। लकी अंक आपके लिए आज 6 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। धनु के जातकों के लिए दिन ठीक है। दिन का पूर्वार्ध भी बहुत अच्छा है, दिन का उत्तरार्ध भी बहुत अच्छा है। जो भी आपके जरूरी काम हैं उन्हें आप पूरा कर सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। भाग्य आपका अनुकूल दिखाई पड़ रहा है। संबंध में, नजदीकी रिश्तों में, भाई बहन मित्रों के साथ यदि कोई अनबन की स्थिति थी तो वो खुद ब खुद आपके प्रयत्नों से दूर होने वाला है। कार्यस्थल पर भी दिन बढ़िया है। समझ लीजिए कि अतिरिक्त जिम्मेदारी, अतिरिक्त पद या पदभार आपको मिलने वाला है। कुल मिलाकर के दिन ऐसा है जो आपको आगे बढ़ाने वाला है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। सफलता प्रदायक आपके लिए दिन माना जाएगा। और वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। कड़वी वाणी का प्रयोग मत करिए। धनदायक रहने वाला है दिन। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक प्रतिद्वंदिता में पड़ने की आवश्यकता नहीं। दिन बाकियों की अपेक्षा वैसे ही आपको लाभ देगा। जोश बना रहेगा। आत्मविश्वास के साथ आपके सभी कार्य बनेंगे। दाम्पत्य जीवन में यदि कोई मतभेद या परेशानी की स्थिति थी, कोई गलतफहमी थी, वो खुद ब खुद दूर हो जाएगी। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखमय दिखाई पड़ रहा है। और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं पूरी तरह से अनुकूल कहूंगा। और बात यदि हम विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को अत्यंत श्रेष्ठ कहा जाएगा। किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता प्रदायक है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। पिता को यदि ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और आज स्नान के बाद सूखा अन्न दान करिए मंदिर में या ब्राह्मण को। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए पिंक है। निवेश करिए। मकर के जातकों की बात करूं तो वाणी पर नियंत्रण आपको विशेष रूप से रखना है। दिन बहुत अच्छा आपके लिए नहीं कहूंगा। दिन के पूर्वार्ध में स्वास्थ्य का ख्याल और दिन के उत्तरार्ध में किसी न किसी तरह के दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। सामाजिक तौर पर आज के दिन को मैं बहुत अच्छा आपके लिए नहीं कहूंगा। संभव है कि अपनी वाणी या अपने स्वभाव या जल्दबाजी में लिए निर्णय के कारण आज आपको अपमानित होना पड़े। तो अपना व्यवहार सबसे पहले तो सकारात्मक और सहयोगात्मक बना करके रखिए। नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो परेशानी दिखाई पड़ रही है। नई नौकरी के लिए यदि प्रयत्नशील हैं तो सचेत रहिए। हालांकि एक अच्छी सूचना आपके लिए दे दूं कि नई नौकरी का प्रस्ताव आपको मिलने वाला है। कार्यस्थल पर देखा जाए तो आत्मविश्वास आपके अंदर रहेगा, परंतु ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कहीं कोई निर्णय आपने लिया तो आप मुसीबत में पड़ेंगे। व्यापारियों की बात करूं तो कुछ नया शुरू करने की सोच रहे हैं, अभी रुकिए। नया शुरू करने के लिए दिन ठीक नहीं है। पूर्व से चली आ रही समस्याओं का पहले निदान होना चाहिए, इसके बाद ही कुछ नया करिए। झूठ बोलने से बचना है। वाणी पर नियंत्रण बहुत आवश्यक है। जीवन साथी या अपने शुभचिंतकों से आज विशेष रूप से इस बात का ख्याल रखिएगा कि झूठ मत बोलिएगा, सत्य मत छुपाइएगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन पढ़ाई में मन कम ही लगेगा। स्वास्थ्य में परेशानी है। आंखों में जलन की शिकायत, कफ जन्य रोग, गले में से संबंधित कुछ न कुछ परेशानी दिखाई पड़ रही है। आज प्रातःकाल कौवे को रोटी अवश्य दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश से आप बचें। कुंभ के जातकों के लिए दिन को मैं मिला जुला कहूंगा, 50-50। आत्मविश्वास बना रहेगा, परंतु जल्दबाजी में कोई निर्णय मत करिएगा, नहीं तो आपको नुकसान हो जाएगा।
गोचर कुंडली की स्थिति आपके लिए, जैसा मैंने कहा, 50-50 की स्थिति उत्पन्न किए हुए है। आत्मविश्वास रहेगा परंतु ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाए, जल्दबाजी ना हो जाए, जल्दबाजी से काम बिगड़ जाएगा। पहले खुद की समस्या का निपटारा करिएगा, तभी आप दूसरों की मदद कर सकेंगे। पूर्व के किए कार्य से आपको लाभ मिलेगा। किसी पर भरोसा करके आज धन उधार मत दीजिएगा। निवेश जानकार की राय से करिएगा। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों से अनबन हो सकती है परंतु भाग्य का साथ आपको मिलने वाला है, फलतः कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। अब इस मामले में इसका यह मतलब नहीं कि आप मतभेद कर लें। कोर्ट कचहरी से संबंधित यदि कोई मसला है तो वहां पर पक्ष आपका मजबूत होता दिखाई पड़ रहा है। हालांकि व्यर्थ के व्यय से आप परेशान होंगे और किसी गैर कानूनी काम का हिस्सा भी मत बन जाइएगा। तो वहीं एक और बात का ख्याल रखिए, प्रेम के संबंध में दिन अनुकूल दिखाई पड़ रहा है लेकिन दाम्पत्य जीवन में प्रतिकूलता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी या किसी न किसी बात को लेकर के तू मैं मतभेद की स्थिति। विद्यार्थियों को मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी लेकिन सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सिर दर्द या कहीं ना कहीं जोड़ों के दर्द से आप परेशान हैं तो जोड़ों के दर्द से परेशानी और बढ़ेगी। आज कनक धारा स्तोत्र का पाठ करिए, एक बार घी का दिया जलाकर। लकी अंक 1 ही है आपके लिए और लकी कलर आपके लिए आज काला। निवेश ना करें, करते हैं तो जानकार की राय से। मीन के जातकों को भी सचेत करना चाहता हूं, निवेश करने से आज आपको बचना है। जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करना। आज कार्य क्षेत्र में परेशानियां दिखाई पड़ रही हैं, बनते काम बिगड़ सकते हैं। सो जितने भी जरूरी काम है पहले उनकी लिस्ट तैयार करिए। कैसे करना है उसकी तैयारी करके ही करें तो शायद समय पर काम आपका हो सके। करियर में छोटी मोटी परेशानियां पूरे दिन आती रहेंगी जो कि आपकी प्रगति में बाधक होंगी। कार्यस्थल पर जो साथ के लोग हैं उनका पूरा सहयोग न मिल पाने के कारण भी कहीं ना कहीं आप परेशान होंगे। व्यर्थ के व्यय से भी परेशान होने वाले हैं। नींद की कमी रहेगी। चल अचल संपत्ति से, विशेषकर अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए आज का दिन अनुकूल नहीं है। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में दिन सब आपके लिए ठीक दिखाई पड़ रहा है। यात्रा कर सकते हैं परंतु यात्रा में सावधानी बेहद आवश्यक है। और व्यर्थ के विवाद से आपको दूर रहना है। कर्ज लेन देन से भी आपको दूरी बना करके रखनी है। जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा, जीवन साथी के सहयोग से लाभ होगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो तनाव रहने वाला है। तनाव के चलते कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में आप कमी महसूस करेंगे। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी है। नींद की कमी से आप परेशान रहेंगे। मानसिक तनाव से आज आप परेशान रहने वाले हैं। आज शक्कर का दान शिव मंदिर में जाकर के करिए, इससे आपको लाभ रहेगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। निवेश नहीं करना। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।